मेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमः। कल जो प्रकरण हम कर रहे थे, उस प्रकरण में कुछ भाग शेष रह गया था, थोड़ा सा ही रह गया है। इसको पूर्ण करना आज हमारा उद्देश्य है। तो यदि इसका उच्चारण नहीं हुआ है तो इसका कोई साथी उच्चारण कर ले और उसके अनंतर फिर इस प्रकरण को पूर्ण करके जो शेष प्रश्न होंगे उनको ले लिया जाएगा। तो संभवतः उच्चारण नहीं हुआ ऐसा मुझे स्मरण है, आप बताएं। महोदय उच्चारण पूर्ण हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, उच्चारण पूर्ण हो गया है। तो आइए इस विद्या का जो थोड़ा सा भाग हमने जो कल छोड़ दिया था उसको देख लेते हैं। वस्तुतः इसमें अधिक नहीं है, कल मेरा ध्यान नहीं गया, बाद में देखा। वस्तुतः इसमें वंशावली, वंश परंपरा, ये मंत्र विद्या क्रमशः किस किस के पास गई, इसका इसमें चिंतन है। तो जहां तक मंत्र भाग था वहां तक हमने कल कर लिया था। इसके अनंतर जो है तम ह एतम उद्दालक आरुणिः वाजसनेयाय याज्ञवल्क्याय अन्तेवासिनः उक्त्वा उवाच। इस विद्या को जिसकी कल हमने चर्चा की थी, जो मंत्र निर्माण किया था औषधि रूप में, उस औषधि में क्या क्या वस्तुएं पड़ती हैं इसकी चर्चा आज की जा रही है। और किस किस को क्रमशः ये विद्या किसने किसको दी उसकी एक छोटी सी वंशावली का यहाँ उल्लेख है। तो कहा तम ह एतम, इस विद्या को उद्दालक आरुणि ने, जो उद्दालक आरुणि हैं, उन्होंने इस विद्या को अपने शिष्य वाजसनेयाय, जो वाजसनेय याज्ञवल्क्य हैं, याज्ञवल्क्य भी 2-3 हुए, तो यहाँ पर बड़ी स्पष्टता से उनको कहना पड़ा कि जो वाजसनेय याज्ञवल्क्य हैं उनको, इसका तात्पर्य हुआ शुक्ल यजुर्वेद की जो वाजसनेय शाखा है, उस शाखा को शाखाध्यायी जो याज्ञवल्क्य थे उनको इस विद्या का उपदेश किया। अब जो याज्ञवल्क्य हैं, हाँ, उन्होंने याज्ञवल्क्य को दिया और उनको देने के पश्चात कहा भी क्या, याज्ञवल्क्य अन्तेवासिनः उक्त्वा उवाच अपि क्या, य एनं शुष्के स्थाणो निषिञ्चेत् जायेरन् शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानि इति। जो इस विद्या को, जो इस औषधि को, जो औषधि बनाई गई है, उस और वो जो औषधि निर्मित की गई है उसके पश्चात जो अभिमंत्रित की गई है, बहुत बड़ा जो यहाँ पर महत्व का विषय था वो यही था कि उसको अभिमंत्रित किया गया था। तो इसलिए
यहाँ जो महत्वाधायी तत्व है वो यही है कि जिसको अभी मंत्रित की गई जो औषधि है, उस औषधि को यदि सूखी स्थानों समक्ष खड़े हुए सूखे ठूठ जो वृक्ष हो गया है, अर्थात जो सूख गया है, ऐसा वृक्ष जो सामने खड़ा हुआ है, उस पर भी यदि इसको छिड़क दिया जाए तो उसमें भी शाखाएं उत्पन्न हो जाएंगी, पत्ते उत्पन्न हो जाएंगे। इतनी ये सिद्धप्रद यह औषधि, अभिसिंचित मंत्र वाली यह औषधि हो जाती है, इसके विषय को कहा जा रहा है। कहा एतम ओ हैव मधुकः पैंग्यः, जो आरुणि उद्दालक शिष्य याज्ञवल्क्य हैं, उन्होंने अर्थात वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने इस विद्या को मधुकाय पैंग्याय अंतेवासिनः उक्त्वा उवाच अपि, इस विद्या को मधुक जो पैंगे हैं उनको प्रदान किया ना, और उनको उसको प्रदान भी किया और उसको कहा भी कि किस प्रकार उन्हें यह विद्या उनके आचार्य से प्राप्त हुई है, और उस विद्या का महत्व भी बताया कि यदि ये इतनी शक्ति संपन्न ये औषधि है कि इसको यदि सूखे पेड़ में भी डाला जाए तो उसमें भी शाखें और पत्तियां और शाखाएं निकल आएंगी। इसी प्रकार मधुक पैंगज्ञ ने चूलाय भागवित्तये, चूल भागवित्ती जो उनके अंतेवासी हैं, पैंगे के जो अंतेवासी हैं, देखिए परंपराएं कितना क्रमशः चलती रहती हैं, और ऐसा नहीं कि बाद वाले गुरु के शिष्य हो गए तो पहले के प्रति समर्पण नहीं रखना है, क्रमशः सबके प्रति समर्पण रखना है। तो इसलिए सबका स्मरण किया जा रहा है। तो जो मधुक पैंगे हैं उन्होंने इस विद्या को चूल भागवित्ती के लिए समर्पित किया। चूल भागवित्ती उनके अंतेवासी हैं, उनके लिए इस विद्या को दिया, और देने के पश्चात कहा भी कि यदि इसको सूखे वृक्ष में दिया जाए तो उसमें भी शाखाएं और पत्तियां निकल आती हैं। ठीक है। एतम उ हैव जानकी ही आयस्थूणः, इसी प्रकार इसी विद्या को जो चूल भागवित्ती हैं उन्होंने अपने अंतेवासी जानकी आयस्थूण को दिया, और जानकी आयस्थूण ने सत्यकाम जाबाल के लिए इस विद्या को कहा। सत्यकाम जाबाल की चर्चा आपको स्मरण होगा, हमने छांदोग्य उपनिषद में की थी। जाबाला माता जबाला का जो पुत्र है, जब जी उसके संदर्भ में यह आया था कि उसको अपना गोत्र नहीं पता, इतने पता वो आचार्य के पास जाता है, और आचार्य के पास जब वो जाने के लिए होता है तो वो माता से पूछता है कि माता मैं अपने गोत्र का नाम क्या बताऊं, मेरा पिता कौन है। तो माता ने बड़ी बात की ओर इशारा किया और कहा कि बड़े बड़े उच्च स्तर की यहाँ पर यदि बड़े उच्च स्तर की चर्चा यहाँ माता और जबाला और सत्यकाम के बीच में हुई है, और बड़े उच्च आदर्शों के साथ उसे रखा गया है। इसकी तुलना यदि आप परवर्ती कालीन इतिहास के कुछ संप्रदायों में देखें तो बड़ा वहां पर स्त्री का वो गौरव नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, परंतु यहाँ माता को
माता ने जब यह कहा कि मैं बहुतों की सेवा करती रही हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे गोत्र का नाम क्या है, परंतु तुम आचार्य से कहना मैं जाबाल हूँ, मैं माता जवाला का पुत्र हूँ, यही मेरा परिचय है। और ऋषि से जब यह बात जबाल सत्यकाम ने कही तो ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। किस बात से? उनके सत्य वचन से। इतना बड़ा सत्य यदि कोई कह सकता है तो ऋषि ने क्या कहा था? एक बात वहां पर कही थी कि ऐसा तो कोई ब्राह्मण पुत्र ही कह सकता है, ऋषि पुत्र ही कह सकता है। इतना बड़ा सत्य भाषण करने का सामर्थ्य दूसरे व्यक्ति में नहीं हो सकता। अतः मैं तुम्हें शिक्षित अवश्य करूंगा। ये बात छांदोग्य उपनिषद में, जहां पर हमने जावाला का प्रकरण देखा था, जवाल सत्यकाम, जहां वो अग्नि से सायंकालीन अग्नि से, हंस से, आदित्य से, सबसे शिक्षा लेकर के बड़े विद्वान बन जाते हैं। वो प्रकरण पीछे पलट करके देख लीजिएगा। छांदोग्य में संभवतः पंचम में आया था। जी, पंचम में आया है। पंचम में आया है ना? ठीक हूँ मैं? ठीक है, जी हाँ। बहुत सुंदर। ये चतुर्थ प्रपाठक, चतुर्थ में है। चतुर्थ में है क्या? चतुर्थ जी प्रपाठक में चतुर्थ है। में। चतुर्थ में है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा वहाँ ये प्रकरण है। आचार्य जी उसको गऊ चराने के लिए कहते हैं, बड़ा सुंदर प्रकरण है। तो पलट करके देखें। मैम चौथे का 10वां खंड है। अच्छा जी, अच्छा जी। मैंने फिर वापस छोड़ दिया। वापस मुझे लगा चौथे में दिख गया मुझे हल्का सा, तो मैंने वापस छोड़ दिया। हाँ, 10वां हो सकता है। अच्छा, ये जो मंत्र रहस्य विद्या है, ये पंचम प्रपाठक में है। और यहाँ भी सत्यकाम जाबाल की चर्चा है। जैसा भगवती जी ने कहा कि यहाँ पर वो आया हुआ है ना, यह उपदेश यदि सूखे पेड़ को भी दिया जाए तो हाँ, निष्फल जो ये नहीं। आप बता रहे हैं ये पंचम में ये है। पंचम में है। बहुत सुंदर दोनों तो। परंतु जो ये दूसरा खंड कथानक है। है ना, कथानक जो है ना, वो चतुर्थ प्रपाठक से आरंभ हुआ है। जैसा शशि जी शायद कह रहे हैं कि 10वें से आरंभ हो रहा है, तो ये हाँ, मुझे 10वें में होगा। सब में ही है। सत्य का वो हजावालो जावालाम ये मातरम। हाँ, ये वाला। तो एक बार पलट के देख लेंगे उसको, उस कथानक को। और ये प्रकरण भी, क्योंकि ये प्रकरण पूरा पूरा पीछे भी आ रहा है, मैं देख रही हूँ। एक बार इसको जरूर पलट करके देखेंगे, इसमें बहुत स्पष्टता बनेगी। और कुछ नई बातें भी जो यहाँ पर नहीं है, वहां पर देख करके उससे क्या है, स्पष्टता बनेगी, अच्छा होगा। ठीक है, तो वापस लौट आते हैं। तो हाँ, सत्यकाम जाबाल ने को उस उपदेश को दिया। और वही बात सत्यकाम जाबाल से जो जानकी आयस्थूण ऋषि हैं, उन्होंने भी हाँ, जनक की पुत्र जो जानकी आयस्थूण हैं, उन्होंने भी सत्यकाम को यही बात कही। इसका महत्व बताती है। ओहो, हाँ, जानकी आयस्थूण को भी ने भी सत्यकाम जावल को वही बात कह दी। उसके महत्व की प्रतिपादन में, उसकी स्थापना में इतने बार बार इस बात का दोहराव यदि किया जा रहा है, तो केवल उसके महत्व को बतलाने हेतु कि ऐसा जो निश्चल हो गया जो वृक्ष है, वो भी संपन्न हो जाता है, वो भी हरा भरा हो जाता है, समृद्ध हो जाता है। इस बात के महत्व को रखने हेतु बारंबार इस चर्चा को कहा जा रहा है। एतम ऊह्य एव सत्यकामः जाबालः अन्तेवासिभ्यः उक्त्वा उवाच अपि। अब
जाबाल सत्य काम के लगभग ये समय दिखाई देता है, इसलिए जाबाल सत्य काम की बारंबार चर्चा आ रही आपने उपनिषद में देखी है। तो यहाँ पर उनके शिष्य का नाम नहीं लिया गया, अपितु तो अपने अंतेवासियों के लिए, अर्थात जो जाबाल सत्य काम के अंतेवासी हैं वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो उनके लिए अंतेवासिभ्यः, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग है, कह करके उन्होंने भी, आचार्य सत्यकाम जाबाल ने भी वही बात कही जो उनके गुरुजनों ने उनसे कही थी। पूर्व ऋषियों ने, पूर्व गुरुजनों ने, पूर्वजों ने, ऋषि ऋण ने, इसीलिए तो हम ऋषि ऋण मानते हैं ना, कि कैसे ऋषियों ने उस परंपरा को हम तक पहुंचाया है ना। तो ऋषियों ने, पूर्वजों ने उसको उसी प्रकार जैसा पूर्वजों ने कहा था वैसा सत्यकाम ने अपने शिष्यों को कहा। तम एतम, हाँ अब दूसरी बात यहाँ पर मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि इसके आगे उनकी वंशावली नहीं गिनाई, जाबाल सत्यकाम के शिष्यों का नाम भी नहीं गिनाया, तो लगभग वो तत्कालीन समय होगा, इसलिए ऐसा दिखाई देता है कि सत्यकाम जाबाल जो है परवर्ती और तत्कालीन ऋषि हैं। अतः उनके शिष्यों और शिष्य उपशिष्यों की परंपरा का यहाँ पर उल्लेख नहीं दिखाई दे रहा है। परंतु एक बड़ी बात यहाँ पर जो हम निरुक्त में भी देखते हैं और यहाँ पर भी जिसका उल्लेख किया जा रहा है, यहाँ बहुत छोटी सी पंक्ति में कहा जा रहा है, निरुक्त में पूरे श्लोक में कही जाती है यही चर्चा, यही बात, यही रहस्य जो यहाँ कहा जा रहा है। तम एतम, तुम इस विद्या को, जो अत्यंत पवित्र विद्या है, माने ये ग्रंथ पब्लिक स्पीकिंग में इस प्रकार नहीं जाते, वो इसी कारण संभवतः कहे जा रहे हो कि भाई ना पुत्राय वा न अंतेवासिने वा ब्रूयात, न अपुत्र के लिए, अर्थात पुत्र को इस विद्या को देवे जिसको पूर्णतया, जिसको संस्कारित किया है, जिसको तैयार किया है, विधिवत जिसको विद्या से चहुं ओर से सुसज्जित किया है, उस पुत्र को कहे, अथवा आचार्य ने जिस अंतेवासी को विद्वान बनाने का संकल्प लिया, जिसे आचार्य ने अपने गर्भ में रख करके उसे कुंदन बनाने का, उसे गढ़ने का संकल्प लिया, उस अंतेवासी को इस विद्या का उपदेश देवे। महोदय यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? कैसे? वा ना 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 चाहिए क्या वहां पे? वानांतेवासी ने। अच्छा नहीं, यहाँ पर देखिए, एक तो अपुत्राय अनंते वासिने वा न ब्रूयात, ये बात कही गई है। ब्रूयात कही गई है महोदय। मैं बता देती हूँ, 2 बार यहाँ पर नए का सायुज्य है इस वाक्य में। पहले न क्रिया के साथ भी आ गया, न ब्रूयात, और यहाँ कहा अपुत्राय अनंतेवासिने वा, अंतेवासिने नहीं कहा, अनंतेवासिने, न अंतेवासिनः, अनंतेवासिनः, न पुत्रः अपुत्रः। तो यहाँ पर एक व्याकरण का नियम लगता है, वो नियम है द्वौ नयौ प्रकृत्यर्थम गमयतः। 2 नए जो होते हैं, यदि 2 बार नए का प्रयोग कर दिया जाए
तो वो प्रकृत्यर्थ को ही कहते हैं। तो प्रकृत्यर्थ यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? वो कहा जा रहा है कि पुत्र के लिए और अंतेवासी के लिए ही इस विद्या को देवे। हमारे इसमें क्या है, वानंतेवासी ने, वा न न योग अंतेवासी ने, वानंतेवासी ने। हाँ बिल्कुल ठीक है, वहां पर वाह अलग निकल जाएगा और अनंतेवासी अलग निकल जाएगा। न अंतेवासी, अनंत न अंतेवासी, अनंतेवासी। अनंतेवासी। हाँ, न पुत्रः अपुत्रः, न अंतेवासी अनंतेवासी। जैसे कहते हैं ना, न अश्वः अनश्वः। अच जब होता है तो जो नए है वो आके पश्चात बैठता है, तो अनश्वः बन जाता है, अनंते बन जाता है। जैसे न अंतः अनंतः, वैसे अनंतेवासी। हाँ, अनंते बन जाएगा वो। तो व्याकरण के नियम के अनुसार सामान्य ऐसे ही लगाएंगे कि दो दो नए जो हैं वो प्रकृत्यर्थ को कहते हैं, तो प्रकृत्यर्थ को सामान्यतः वैसे ही कहा जाएगा। पूर्ण हो गया क्या? अच्छा नहीं, अभी रह रहा है, थोड़ा सा रह रहा है। हाँ, एक रह रहा है। अब औषधि की चर्चा की जा रही है। जो औषधि बनाई जा रही है उसको सबसे अंत में उसके विषय को प्रतिपादन कर रहे हैं। चतुरः उदुम्बरः ना, तो यहाँ पर जो है चतुर औदुम्बरः, ये मूल शब्द का प्रयोग हो गया है, इसलिए चतुर चतुर मूल शब्द है ना, जैसे त्रिस मूल शब्द है, त्रि त्रि, वैसे ही चतुर एक द्वि त्रि चतुर ये मूल शब्द है। तो वैसे ही यहाँ पर चतुर मूल शब्द दिखाई दे रहा है ना, चत्वारः चतुरः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु, इस प्रकार बहुवचन में चतुर शब्द के रूप चलते हैं पुल्लिंग में। तो यहाँ पर जो चतुर शब्द है वो मूल शब्द है चतुर औदुम्बरः। जो चार उदुम्बर से बनी वस्तुएं हैं, तेन निर्मितम उदुम्बरेण निर्मितम इति औदुम्बरः। ठीक है, निर्मित अर्थ में यहाँ पर अण का सायुज्य है, तो औदुम्बरः ऐसा बन जाएगा। तो चार उदुम्बर से बनी हुई जो चार वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका यहाँ पर प्रयोग होता है। अच्छा, उसमें चार वस्तुएं कौन कौन सी हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, उदुम्बरः स्रुवः औदुम्बरः चमसः औदुम्बरः इद्मः औदुम्बर्या उपमंथन्यौ। ठीक है, तो मैं अभी स्रुवा देख रही थी क्योंकि थोड़ा सा मुझे जब संदेह हुआ कि स्रुवा और चमस दोनों ही वही होते हैं, परंतु इसमें जो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये वाचस शब्द कल्पद्रुम है, इसमें इसको शल्लकी मूर्वा इत्यादि शब्दों से कहा गया है। मूर्वा मधुरसा देवी मोरटा तेजनी स्रुवा इति उच्यते। तो संभवतः इसको हम कटोरा कह सकते हैं क्या? जो जिसमें औषधि रखी जाए वो स्रुवा यहाँ पर कहा जा रहा है। उसका हत्था जैसा भी होगा और एक गहरा सा गड्ढा, माने जिसमें अच्छे से औषधि आ जाए, ऐसा गहराई लिए हुए कटोरी जैसी आकृति वाला स्रुवा है। तो एक तो उदुम्बर से ही बना हुआ, गूलर से ही बना हुआ स्रुवा होगा। औदुम्बर चमसः,
उदुम्बर का बना हुआ चमचा होगा, और औदुम्बरः इदमः, उदुम्बर से बनी हुई समिधाएं होंगी, औदुम्बर्या उपमंथन्यो, और उदुम्बर से बनी हुई जो उपमंथनी माने अरणी है, जो अरणी मंथन जो किया जाता है उसमें ऊपर नीचे की 2 समिधाएं होती हैं। तो बहुत जगह जो मंथनी होती है, अरणी जो होती है वो पीपल की होती है, परंतु यहाँ पर उस अरणी का ग्रहण नहीं किया गया। विशेष विधान उदुम्बर का किया गया है। उदुम्बर की मंथनी होगी, ठीक है। अरणी जो होगी वो उपमंथनी जिसको नाम दिया जा रहा है, वो जिसकी है वो उदुम्बर की बनी हुई होगी। अब उसके आगे कहा ये 4 चीजें पहले ले लीजिए, 4 चीजें मथानिया जिसमें आप सब इनको कूटेंगे, मिलाएंगे, है ना। तो वो जो मंथन करने के लिए, पीसने के लिए जिसमें पीसा जाएगा, तो वो उपमंथनी, क्या हम इसको वो कह सकते हैं क्या, खलमूसल, जिसमें जी जी वही है। इमाम दस्ता जिसको कहते हैं कुछ, वही है, उसी में रखेंगे। जी जी। तो वो भी ऊपर का जो कूटने वाला है वो भी उसका होगा, और जो जिसमें कूटा जाएगा जिसको, वो भी उदुम्बर का ही होगा। तो इस प्रकार वो दोनों ही पहले लकड़ी के बड़े बड़े होते थे, जैसे हम उसमें देखते हैं आकृति में कि वो बहुत बड़े बड़े होते थे। ओखली बोलते हैं। हाँ ओखली महोदय, बोलते, पहले ना, बिल्कुल सही स्मरण किया, वाह हाँ वाह। कठौती बोलते थे महोदय उसको। हैं? लकड़ी मूंगफली। की, हाँ। आप कुछ बता रहे हैं, नहीं उसमें सुना। अचार वचार भी मतलब हमें याद है छोटेपन की, कि हमारे यहाँ एक कठौती थी, उसमें अचार डालती थी हमारी वो माता जी की माता जी, मतलब नानी जी। हाँ हाँ हाँ, कठौती हाँ, शब्द भी सुना है। ऐसे आप कठौती, हाँ ऐसे कठौती बोलते हैं महोदय आपने उधर। नहीं, परंतु मेरे को याद आ रहा है कि जैसे छोटे बच्चों की पुस्तक में यदि देखते हैं वर्णमाला की, तो उसमें हाँ हाँ हाँ, उसमें भी, हाँ ओखली बना हुआ आता है, ओखली बनी ओखली। हुई है, हाँ लकड़ी का ही है। तो वो ओखली, बिल्कुल सही हाँ शब्द प्रयोग किया है इसके लिए। हम्म, ओखली जी उसको कह सकते हैं। वो बहुत लकड़ी का ऊंचा सा होता है, और ऊपर से कूटने वाला भी मूसल हाँ होता है जिसे कूटते हैं। हाँ लकड़ी का ही होता है। तो हाँ, वो दोनों जो ही है वो विशेष वृक्ष का बता दिया कि वो उदुम्बर का ही होना चाहिए। लेकिन ये जो औदुंबर का वृक्ष है महोदय, हाँ हाँ ये सूखने के बाद में इतना इतना हल्का हो जाता है, और ऐसा उसमें भक्कमपना नहीं रहता। ये जो शुरू में जो ये वृक्ष काट दिया जाता है तब हेवी रहता है, लेकिन जब ये सूख जाता है तो बहुत बड़ा सा जो जिसका भाग है वो इजीली वो एक आदमी उठा बोलते एक हाथ से उठा सकता है, इतना हल्का हो जाता है वो। हाँ। नहीं, जैसे जैसे यदि ओखल बनाना होगा, ओखली बनानी होगी, तो वो ये तो संभवतः जो उसका तना भाग है, मोटा भाग है, उससे बनेगा। और चलो ठीक। आप उदुम्बर किसको समझ रहे हैं, गूलर इतना हल्का नहीं होता। गूलर की जो समिधा है, मैंने उससे बहुत हवन किया, मुझे हाँ, वो हाँ, अच्छी मैंने भी, लगती है। हाँ जी। संभवतः इतना ज्यादा हल्का नहीं होता महोदय। उदुम्बर जो आपने देखा ना, एक फल होता है जिसमें बहुत बीज बीज होते हैं। कीड़े गूलर, पड़ जाते हैं उसमें, कीड़े। मैं अभी देता हूँ, यहाँ पे 3-4 औदुंबर के वृक्ष है, और एक हमारे घर के लिए कुछ डिफि ये था, तो वो काट दिया गया। हाँ हाँ तो उसके जो उसके जो टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे किए बनाए, जी। तो वो सूखने के बाद में हमने उठा के देखा, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा अच्छा था। अच्छा अच्छा अच्छा। ओहो। और जो आपने ये उप उप मंथनी की जो बात है ना, वो जमीन में जैसा अपना फ्लोर है ना, फ्लोर में एक खोल भाग गाड़ दिया जाता है, और ऊपर जो उखली जो रहती है वो अपने 4 फुट हाइट की रहती है,
और उसमें वो कूटा जाता है, जैसे कि पूर्वी ये धान बनाते थे। हाँ 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 अ, जी जी तो तो पहले जमीन में ही गड़े रहती थी। हाँ, जमीन में गाड़ के हाँ हाँ, उसमें धान उसमें से कूटते थे। चावल निकालते थे उससे। मूसल कहते हैं ना इसको। हाँ, हाँ, मूसल चावल और वो ओखली और मूसल। हाँ, ये चावल अभी जो मशीन में निकालते हैं, वो पहले वो उखली में कुट के हाथ सड़े का तांदुल बोलते थे उसको। जी 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 हाँ, वो हाथ से निकाला हुआ, वो कुखली से निकाला हुआ, और उसमें वो पॉलिश नहीं जाती थी, जो कि ब्राउन कलर का जो चावल आता है, जी जी हाथ सड़े का चावल बोलते हैं उसको। बोल तो हाथ से बनाया हुआ, मशीन के बजाय वो उखली में बनाया हुआ। हाँ। तो यदि ये वो इतना हल्का होगा तो वैसा भी विधान कर लिया जाता होगा कि वो उसको उसमें भूमि में उसको गाड़ करके उसको स्थिर कर लिया जाता होगा, फिर उससे कर लिया जाएगा, है ना। हाँ तो बहुत ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने उस चीज को, उसके यथार्थ को समझ पाए। बहुत अच्छा है। इसको देख लेते हैं। तो ये जो चार वस्तुएं हैं, तो इस प्रकार वो चार वस्तुओं जो होंगी वो चारों ही उदुम्बर की होंगी। ना ना ऐसा नहीं करना। इसके अतिरिक्त 10 ग्राम्य धान्य होंगी जो ग्राम्य में उपलब्ध होते हैं। बहुत बार शास्त्रों में इस प्रकार की चर्चा चल रही होती है। जब हम महाभाष्य भी पढ़ते हैं तो उसमें भी एक अरण्य ग्राम्य, कुकुटः ग्राम्य, ऐसा करके आ रहा होता है। अरण्य और ग्राम्य पशुओं का भी अंतर किया जाता है। अरण्य और ग्राम्य धान्यों का भी अंतर किया जा रहा है। इसलिए स्पष्टतया निर्देश करना पड़ा कि 10 ग्राम्यानि धान्यानि, जो धान्य है वो ग्राम्य होने चाहिए, मतलब गांव में उत्पन्न हुए होने चाहिए ना। कहीं भी अरण्य इत्यादि में उत्पन्न हुए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए स्पष्ट निर्देश किया कि ग्राम्य जो धान्य हैं होते हैं कौन कौन से। व्रीहि चावल, जौ, व्रीहि, यव, तिल, माश, है ना। तो पहले तो चार बड़े प्रसिद्ध हैं, चावल, जौ, तिल और उड़द। इसको मुंडन संस्कार में भी रखा जाता है। आपको स्मरण हो तो ये चारों मुंडन संस्कार में प्रयोग किए जाते हैं, रखे जाते हैं शराबे में भर भर के, है ना। जी शराब नहीं। तो ये चार हो गए। इसके बाद अणु प्रियंगव शब्द का प्रयोग किया है, जो थोड़ा सा मुझे प्रियंगु से जो जानकारी है वो मंगरेला ऐसा बोला जाता है। हम संस्कृत में प्रियंगु उसको कहते हैं, परंतु यहाँ जो अणु प्रियंगु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मैंने जब देख रही हूँ शब्द कल्पद्रुम में, तो अणु जो कह रहे हैं वो व्रीहि विशेष सूक्ष्म धान्यम चिना इत्यादि भाषायाम, जिसका मनुस्मृति में भी उल्लेख है। न गृहणीयात शुल्कम अण्वप्रि, ऐसा इत्यादि बता रहे हैं उसको। तो चिना क्या होता है ये मेरी जानकारी में नहीं है। क्या राठी नहीं, क्या रागी, रागी को कह सकते हैं, कह रहे हैं क्या? चिना किसको कहते हैं? चिना ऐसा भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो अणु के विषय में मेरी थोड़ी सी स्पष्टता शब्द को लेकर के अभी कि कौन सा अनाज है वो मेरी स्पष्टता नहीं बनी। शब्द कल्पद्रुम में इसको व्रीहि विशेष, धान्य विशेष कहा है, जिसको चिना ऐसा कह रहे हैं। चिना ऐसा भाषा में प्रयोग किया जाता है। महोदय, रागी मड़ुए को भी कहते हैं शायद, मड़ुआ। जी, जी। मड़ुआ को बोलते हैं, थोड़े कत्थई रंग का होता है ये। क्या चीज? जी, मड़ुआ। तो मडुआ और रागी एक ही
जी 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 हाँ, जी जी अच्छा अच्छा। नहीं तो यहाँ पर अणु से हम क्या समझें, ये थोड़ा सा स्पष्ट। बहुत छोटा सा दाना होता है महोदय इसका, जैसे राई होती है ना, हाँ जी, सरसों, हाँ हाँ हाँ। सरसों की तरह राइस दाना से भी होता है। छोटा है, राइस इससे भी से बहुत छोटा छोटा है, राइस से इससे भी भी छोटा तो है। शायद मुझे निश्चित नहीं है, पर हाँ साइज से थोड़ा छोटा होता है, ऐसा लगता अब अणु नहीं, में हमको राई से बड़ा होता है, सरसों के बराबर। रागी। है। पता नहीं, हमने तो बारीक बारीक भी देखा है, राइस से बहुत बारीक जी देखा हमारे यहाँ है। होता है। अभी ये थोड़ा सा अस्पष्टता इस विषय में है कि इसमें हम अणु से जो रागी लें या कोई और ये धान्य है जिसको बहुत अणु कह रहे हैं, सूक्ष्म कह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक बार विचार का बिंदु है, वो देख लेंगे। मराठी में इनको एक तो राळे व नागिली, फिर से बताएं, मैं नहीं सुन पाई। हिंदी में वो शब्द नहीं मुझे पता, लेकिन शायद मराठी में वो राळे व नागिली। नागिली तो ऐसा रेड वर्णी एकदम बारीक दाना आता है। अच्छा, मैंने हाँ भी वाचस्पत्यम में भी मैंने इसको निकाल के देखा अभी अभी, तो ये दिखा हाँ, रहा है चीना कांगनी श्यामा। वो कांगनी वहीच नागिली नागिली इसमें बोलते मराठी में अ, नाचनी नागी। हाँ तो क्या वो रागी को ही कहा जा रहा है? ये जो अनु जो है ना, हाँ, अनु, हाँ अनु, उसको शायद वो, लेकिन वो ऐसा थोड़ा रेडिश कलर का होता है। तो ये आप देख लें, अब मैं बस इतना ही मेरी हाँ, जानकारी में। कोई श्यामा उसको कहा जा रहा है। और ये जो प्रियंगु जो है, हाँ, ये बुध ग्रह के इसमें स्तोत्र में आता, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेना प्रतिमम। हाँ, हम्म, बुध बुध ग्रह का जो मंत्र है जी जी उसके संबंध में है कि प्रियंगु कांगनी, बुध ग्रह का जो मंत्र है, जी जी। हाँ, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेना प्रतिमम बुधम अच्छा, ठीक है। सौम्यम। हाँ ऐसा यजुर्वेद में भी हम जो मंत्र, मुझे थोड़ा सा आरंभ से तो हाँ नहीं स्मरण आ रहा, परंतु जो ये मंत्र हैं जहाँ पर अन्न का उल्लेख आता है, श्यामा काश्च में नीवाराश्च में मधु गोधूमाश्च में, ऐसे करके ये पूरा मंत्र है। यज्ञेन कल्पन्ताम करके वेद में एक मंत्र आता है। जी जी यजुर्वेद का मंत्र है, इतना मुझे स्मरण है पूर्ण, परंतु अभी पूरा मंत्र प्रारंभ से स्मरण नहीं है। आयुर्यज्ञेन उसमें फिर ये ऐसे करके आता है, उसमें ये सारे अन्नों का उल्लेख है। तो वहां श्यामा का भी, श्यामा काष्ठ में श्यामा इसका उल्लेख है, हाँ जिसको यहाँ क्षमा पर का अणु इत्यादि शब्दों से कहा जा रहा है, अणु और प्रियंगु। तो इसको इसी तरह आप देख लेंगे। अणु प्रियंगु हो गया, गोधूम आपको पता है, मसूर पता है। अब एक मसूराश्च खलवाश्च में खल्व खल्व का भी नाम क्या बताया, खल्व इसमें कहा गया है मटर। हाँ, खलवाश्च में खलकुलाश्च, कुल्थी दाल, तान, इन सबको पीस करके, तान पिष्टान, 7 8 9 10, ठीक है। कैसे हो गए? 4 पहले हो गए थे, व्रीहि यव तिलमाश 4, अणु अणु प्रियंगु 5 6, गोधूम 7, मसूर 8, खल्व जो हैं मटर हैं वो 9, खलकुलाह कुल्थी दाल ये 10 हो गई। तो देखिए, अभी मैं कहती हूँ कि वेद में है ये बात। कुछ लोग कहते हैं मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, एक माता जी बिल्कुल नहीं खाती। वो क्या कहती हैं, अरे इसका ना कहीं
ये अपवित्र दाल है, शास्त्र में इसका कहीं उल्लेख नहीं है, ये भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता। भोग नहीं लगाया जा सकता तो इसलिए खाई नहीं जा सकती। देखिए यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख आ रहा है, शास्त्र में भी उल्लेख है और वेद में भी, मसूर का वेद में भी उल्लेख है। तो सभी जो भक्ष्य हैं, ये दालें सभी भक्ष्य हैं। देख लें यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है मसूर का भी। तान जी जी पिष्टान दधनी मधुनी घृते उपसिंचती, इनको दही में, दधनी वेद विषय में बन जाएगा, दधनी ऐसे बनाते हैं हम, दधनी 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 दोनों बनेंगे, ठीक है, दधनोह दधि बन जाएगा। तो दही में, मधु में और घृत में भिंगा दे, इनको पहले कूट पीस करके उसमें ये जो है पीसे हुए जो ये चीजें हैं, किसमें पीसे जाएंगे, तो उसी ओखल में पीसे जाएंगे और पीस करके उनको जो स्रुवा है उसमें भिंगा दे। और फिर जो चम्मच है और समिधाएं भी, जब ये जब मंत्र विद्या वाला यज्ञ होगा, जब ये आहुतियां पड़ेंगी, ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा, तो समिधाएं भी किसकी प्रयोग होंगी, गूलर की प्रयोग होंगी, कूलर की। उदुम्बर की ही समिधाएं भी प्रयोग होंगी। तो इस प्रकार 4 प्रकार के तत्व उदुम्बर के जुड़ गए आपके, जिसमें रखा जाएगा, जिससे डाला जाएगा, जिसमें कूटा जाएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कहीं कहीं जो पूजा का, मैंने मेरी सासू माँ को देखा कि वो पूजा का जो तैयार करती हैं, तो वो कूटने छानने पीसने माने धोने से लेकर के वो अनाज को अलग कर देती हैं, धोने से लेकर के कूटने पीसने छाना माने उसको, और फिर उसका द्रव्य बनाने, फिर भोग लगाना। तो ये अच्छा परंपरा यहीं से आई है जी ना। तो किस प्रकार वो बन रहे हैं, बनाना है, उसको तैयार करना है और पीसना है, धोना है, और उसके बाद पीसने के बाद वो मिला करके उससे घी में मिलाना है, घृत में उपसिंचती, घी में भी मिला करके, आज्यस्य जुहोति, घृते शब्द अलग प्रयोग किया, आज्य अलग प्रयोग किया गया है। ध्यान देने योग्य है कि जो मिलाया जाएगा वो घृत है, और जो यज्ञ में प्रयोग किया जाता है वो आज्य है, ठीक है। तो आज्य जो बनाया जाएगा वो आज्य है, और जो मिलाया जाएगा वो घी है। तो फिजिकली उसमें कुछ ऐसा घृत और आज्य में कुछ फर्क है मुझे? घी जो डाला गया वो संस्कारित नहीं है। जल जो आपने आचमन में लिया तो उसको जल नाम नहीं दिया जाता। आचमन में रखा हुआ जो है वो आचमन करिए, आचम्यताम आचम्यताम ऐसा कहा जाता है। वो पानी नहीं है, उसको प्रतीक मान लिया। शतपथ ब्राह्मण में पूरा वचन आता है, इसके लिए मैंने पहले चर्चा भी की थी। अमेध्य और मेध्य की, तो वहां जल लेकर के ही वो प्रतिज्ञा होती है। तो वो जल जो है वो आचम्य हो जाता है, वो जल पवित्रता का प्रतीक होता है, वो पानी नहीं होता। वैसे ही यहाँ पर जो संस्कारित किया हुआ जो घृत होता है, जिसमें केसर इत्यादि डाल करके रखा जाता है, वो आज्य होता है, और जो मिलाया गया वो घी है, ठीक है। तो उससे फिर आहुतियां प्रदान करता है। अब ये प्रकरण यहाँ समाप्त नहीं हुआ, यद्यपि यह 6ठ अध्याय का 3 ब्राह्मण पूर्ण हो गया। मंत्र बनाना कैसे है ये तो यहाँ तक कह दिया, परंतु अब इसके साथ ही दूसरे यज्ञ का साथ साथ वाजपेय सदृश याग की चर्चा इसके साथ में ही आरंभ हो रही है।
ठीक है, अभी तक की जो चर्चा थी वो मंथ रहस्य की थी ना, परंतु मंथ जो पान करेगा उससे जो शक्ति सामर्थ्य प्राप्त कर लिया, क्योंकि अभी सिंचित उसका महत्व बता ही दिया बारंबार कि सूखी लकड़ी को भी वो हरा कर देता है। तो इस प्रकार का औषधि पान जिस धर्मात्मा साधक ने, यजमान ने किया, उसका प्रकरण अग्रिम जो ये गर्भाधान का आरंभ हो रहा है, वो अग्रिम प्रकरण ये इसके साथ ही अग्रिम प्रकरण आरंभ हो रहा है चौथे ब्राह्मण के माध्यम से। परंतु हम अभी यहीं तक करेंगे, क्योंकि ये जो पुत्रोत्पत्ति का अब जो लिख रहे हैं आगे जो प्रकरण है ना, वो जुड़ा हुआ इससे, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अगले प्रकरण में करेंगे। आज के लिए इतना ही।